नमस्कार दोस्तों। तो यह वीडियो है क्लास 10th वाले बच्चों के लिए होने वाला है। इस वीडियो में हम जो पॉलिटेक्निक 2022 का ऑनलाइन फॉर्म आया है 2022 का, उसको कैसे भरना है मोबाइल से, तो स्टेप बाय स्टेप आपको इस वीडियो में अच्छे से बताया गया है। तो वीडियो को कभी भी स्किप नहीं कीजिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मोबाइल डाटा को ओपन कर लेना है अपने मोबाइल का। इसके बाद गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या सर्च करना है, JCECEB, ठीक है। ये आपको सर्च कर लेना है सिंपली। इसके बाद आपको फर्स्ट साइट को ओपन कर लेना है। यहाँ पर देखिए, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। चलिए यहाँ पर ओपन हो गया है। इसके बाद ऊपर आपको 3 डॉट पर ऊपर क्लिक करके आपको डेस्कटॉप साइट में क्लिक कर लेना है। नीचे डेस्कटॉप साइट का ऑप्शन आता है, इस पर कर लेना आपको। डेस्कटॉप साइट में हो गया है। चलिए यहाँ पर देखिए फोर्थ में एक ऑप्शन दिया है, क्लिक हेयर फॉर ऑल ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिशन 2022, ठीक है। इस पर क्लिक करना है, ठीक है। चलिए इस पर क्लिक कर देते हैं। सेकेंड में आपको पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का 2022 का फॉर्म भरने का ऑप्शन एक दिया हुआ है, ठीक है। ये फॉर्म कब से कब तक भरा रहा है, 9 मई से 23 मई तक भरा रहा है। लास्ट डेट 23 मई है, क्लोजिंग डेट, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्लिक हेयर पर क्लिक करना है, यहाँ पर सेकेंड वाले में। चलिए इस पर क्लिक कर लेते हैं। इसके बाद यहाँ पर देखिए एक अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन आ रहा है और एक एप्लीकेंट लॉगिन पर। तो सबसे पहले हम अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करेंगे। चलिए कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अपना नाम टाइप करना है। यहाँ पर नेम है टाइप करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए पूछ रहा है, आर यू अप्लाइंग फॉर माइनिंग। देखिए माइनिंग ग्रुप के लिए कौन लोग अप्लाई करते हैं, जो जिसका उम्र है 17 साल या 17 साल से ज़्यादा है, वो है माइनिंग ग्रुप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वो चाहे तो कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, लेकिन 17 साल से कम वाले हैं नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए यहाँ पर ऑप्शन दे रहा है, 2 ऑप्शन देता है। अगर आप करना चाहते हैं तो यस कीजिए, नहीं तो नहीं, ठीक है। 17 साल से कम है तो नहीं ही होगा, ठीक है। मेरा 17 साल से कम है तो नहीं करेंगे। इसके बाद देखिए ईमेल आईडी पूछ रहा है। इसके बाद मोबाइल नंबर पूछ रहा है। आपको मोबाइल नंबर वो डालना है जो आपके पास है अभी, ठीक है, उस पर मैसेज आएगा। चलिए इसके बाद देखिए क्रिएट पासवर्ड। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, किस तरह से क्रिएट पासवर्ड करना है उसमें आपको बता देते हैं, ठीक है। इसमें सबको प्रॉब्लम आ सकती है। यहाँ पर देखिए आपको पासवर्ड क्रिएट करते समय ये ध्यान रखना है कि जो भी पासवर्ड आप बनाएगा वो 8 अक्षर का होना चाहिए, यानी 8 कैरेक्टर होना चाहिए। इससे कम ना ज़्यादा, ठीक है। कम भी रहेगा तो नहीं लेगा और ज़्यादा भी रहेगा तो नहीं लेगा। एग्जाम्पल आपको बता देते हैं, जैसे दिनेश, डी आप बड़ा लिख देते हैं, I छोटा NESH, ठीक है, दिनेश हो गया। इसके बाद देखिए एक स्पेशल कैरेक्टर दे देते हैं, मान लेते हैं $, देते हैं $, ठीक है। इसके बाद स्पेशल कैरेक्टर देने के बाद क्या एक और देना है, कम से कम नंबर देना है। एक नंबर देते हैं, कितना टोटल हुआ देख लेते हैं, गिन लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। 8 से कम है ना ज़्यादा है, तो ये पासवर्ड ले लेगा, ठीक है। कैप्चा कोड दिया गया, सिक्योरिटी कोड, यहाँ पर आपको फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको सबमिट कर लेता है। चलिए हम इन्फॉर्मेशन को अच्छे से भर लेते हैं ऊपर वाला। इसके बाद सबमिट पर क्लिक करते हैं। मैंने अच्छे से सारी इन्फॉर्मेशन को ऊपर फिलअप कर लिया है। चलिए हम सबमिट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक कीजिएगा आपके सामने कुछ इस तरह का लिखा हुआ आएगा। यहाँ पर बोल रहा है कि आर यू श्योर, यानी आप श्योर हैं कि जो ऊपर इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं वो सही है या नहीं। अगर नहीं है तो नो, कैंसिल इट कर देना है। अगर सही है तो यस आई एम श्योर, यानी हम श्योर हैं कि जो इन्फॉर्मेशन फिलअप किए हैं वो सही है। अगर आप एक बार इसको फिलअप कर देते हैं तो आप एडिट नहीं कर पाइएगा, यहाँ पर लिखा हुआ साफ साफ, ठीक है। तो चलिए हम श्योर हैं तो यस आई एम श्योर, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। जैसे ही आप इस पर क्लिक कीजिएगा आपका यहाँ पर इसका काम हो गया है। अप्लाई ऑनलाइन का प्रोसेस हो चुका है। तो चलिए आगे का प्रोसेस करते हैं अब। तो आगे के प्रोसेस में आपको एक पासपोर्ट साइज फ़ोटो मांगेगा, सिग्नेचर मांगेगा और आपके लेफ्ट हैंड का जो थंब है उसका इम्प्रेशन मांगेगा, ठीक है। तो ये सब फोटो को आप खींच लीजिएगा अपना कैमरा में। इसके बाद आपको उसको रिसाइज करना है, यानी कम केबी में करना है।
50 KB से कम होना चाहिए या 50 KB होना चाहिए। तो चलिए उस सबको ऐसे हम 50 KB में कर लेते हैं। तो इसके लिए आपको ऐसे एक वेबसाइट बताते हैं। यहाँ पर आपको सर्च करना है फ़ोटो रिसाइजर, ठीक है, फ़ोटो रिसाइजर। चलिए सर्च कर लेते हैं। जैसे ही सर्च कीजिएगा आपके सामने ऐसे एक वेबसाइट मिलेगा reduceimage.com का। तो पहला जो वेबसाइट है उस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। यहाँ पर आपको ऐसे वो इमेज को ऐसे अपलोड करना है। चलिए हम इमेज को अपलोड करते हैं। यहाँ देखिए मेरा ऐसे लेफ्ट हैंड का जो थंब इम्प्रेशन है वो 258 KB का, ठीक है, 258 KB का है। तो इसको ऐसे हमको 50 KB या 50 KB से कम करना है। तो चलिए इसको अपलोड कर लेते हैं, ठीक है। इस पर क्लिक करते हैं। देखिए मेरा आ गया है 252 KB का ये बता रहा है। तो इसको ऐसे कम करना है। यहाँ पर ऐसे 50% क्वालिटी कर देते हैं। तो रिसाइज पर क्लिक करते हैं। देखिए मेरा जो इमेज था वो ऐसे 42 MB का हो गया है, यानी 50 KB से कम हो गया, ठीक है। इसको डाउनलोड कर लेते हैं। इसी तरह से ऐसा आपको अपना फ़ोटो का भी है सो रिसाइज कर लेना है, यहीं से आकर के अपलोड करके इमेज को और सिग्नेचर को भी, ठीक है। हम जो अप्लाई ऑनलाइन का काम था वो हो चुका था। तो चलिए एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करते हैं अब, ठीक है। इस पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर आपको ऐसे एक रजिस्ट्रेशन नंबर मांगेगा। देखिए रजिस्ट्रेशन नंबर कहाँ आता है, आपके मोबाइल नंबर पर आएगा मैसेज, ठीक है। वहीं पर ऐसे मैसेज आता है कि रजिस्ट्रेशन नंबर आपका ये है, ठीक है। तो आप जो मोबाइल नंबर डाले होंगे उसी पर ऐसा मैसेज आएगा। अगर आपका मैसेज नहीं आया है, देखिए आपको यहाँ पर कांटेक्ट करना है। यहाँ देखिए हेल्प डेस्क का एक ऐसा ऑप्शन देता है, इस पर क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर आपको एक ऐसा नंबर दिया जाता है टेक्निकल टीम का, ठीक है। यहाँ पर देखिए मेरा भी ऐसा मैसेज नहीं आया था मोबाइल नंबर पर, कुछ प्रॉब्लम के चलते ऐसा मैसेज नहीं आता है कभी कभी, ठीक है। अगर नहीं आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस पर कांटेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर देखिए नंबर दिया है, आपको वहाँ पर ऐसे डिटेल पूछा जाएगा कि कौन सा नंबर डाले थे, आपका नाम क्या है, जीमेल ID कौन डाले थे, आपको सब कुछ सही सही बताना है। अगर आप सही सही बता देते हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन नंबर दे दिया जाता है। इसलिए आगे के प्रोसेस करते हैं अब। अगर आपका मैसेज नहीं आया तब, अगर आ गया तो अच्छा है, ठीक है। मेरा भी नहीं आया था, लेकिन हम ऐसे उस नंबर पर कॉल किए और ऐसे वो ऐसे बता दिए, हम इन्फॉर्मेशन सब कुछ बताए तब, ठीक है। तो चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड डाल लेते हैं। जो पासवर्ड क्रिएट किए थे, ठीक है, तो वही पासवर्ड यहाँ पर डाल देना है। और रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल पर आ ही गया होगा, ठीक है। नहीं आया होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए हम रजिस्ट्रेशन नंबर, पासवर्ड और जो कैप्चा कोड दिया गया यहाँ पर वो है सो फिलअप कर लिए हैं। चलिए हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करेंगे आपके सामने है सो आपका नाम यहाँ पर आ जाएगा, कैंडिडेट नेम, रजिस्ट्रेशन नंबर भी आ गया है। हम प्राइवेसी के चलते हैं तो रजिस्ट्रेशन नंबर छुपा दिए हैं। तो चलिए आगे का जो फॉर्म है वो भरते हैं। देखिए फादर्स नेम भरने के लिए कह रहा है और बहुत सारा डिटेल्स है। तो चलिए हम भर लेते हैं, इसके बाद आपको समझाते हैं कैसे भरना है। यहाँ पर देखिए हम फादर्स नेम ऐसे फिलअप कर लिए हैं, मदर्स नेम फिलअप कर लिए हैं, जेंडर आपको ऐसे चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ है सो आपको जो आधार कार्ड मोबाइल नंबर है तो चेंज नहीं होगा, जो दिए थे वही रहेगा, ठीक है। आपका जो ऑक्यूपेशन है, आपका पापा क्या करते हैं, मम्मी क्या करते हैं, कोई भी एक है सो आपको ऐसे जो काम करते हैं वो चूज कर लेना है, ठीक है। इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर फैमिली एनुअल इनकम कितना है वो आपको बता देना है। हम 1 लाख एनुअल इनकम बताए हैं फैमिली का अपना, ठीक है। इसके बाद देखिए कौन सा सिटी में आप है सो एग्ज़ाम देना पसंद करेंगे वो आपको बताना है। पहला सिटी का नाम है सो आपको यहाँ से चूज कर लेना, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सेकेंड, जो अगर आपको यहाँ नहीं देता है एग्ज़ाम सेंटर तो आपको सेकेंड प्रीफरेंस क्या आप चूज करना चाहते हैं तो आप नज़दीक ही चूज कीजिएगा, ठीक, आपका सिटी से ऐसे नज़दीक हो, ठीक है। रेजिडेंशियल स्टेटस, यानी आप है सो झारखंड में ऐसे परमानेंट रेसिडेंट हैं या लोकल हैं, ठीक है। अगर आप बहुत पहले से रहते हैं तो परमानेंट चूज कीजिएगा, ठीक है। चलिए इसके बाद कैटेगरी आपको चूज करना है, आप कौन सा कैटेगरी में हैं। आप अच्छे से तो अपने मम्मी पापा से पूछ लीजिएगा। तो हम BC1 में हैं। चलिए इसके बाद देखिए नीचे यहाँ पर देखिए अगर आप डिसेबल पर्सन हैं, यानी आपको लूल्हा लंगड़ा है कोई ऐसा है, ठीक है, तो आप इस पर चूज कीजिएगा। इसके बाद आपको ऑप्शन देगा कि आप क्या हैं, यानी आप बहरा के ब्लाइंडनेस है, ये सब आएगा। तो हम ये नहीं है सब कुछ में, इसको है सो टिक नहीं करेंगे, ठीक है। SMQ वे लोग चूज करते हैं जो है सो सर्विस में उसके पापा ही सब हैं, यानी वो पुलिस ऑफिसर हैं, यानी कुछ ऐसा है सर्विस में सरकारी नौकरी, तब वो है सो SMQ चूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद जो में भी है वो है आपको यहाँ से चूज करना है, लेकिन ये भी नहीं है तो ये भी हम चूज नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए यहाँ पर पूछ रहा है डू यू विश टू ऑप्ट फॉर TWF,
यानी TWF क्या यहाँ पर है, यानी अगर आपका एडमिशन नहीं होता है यानी थोड़ा मोड़ा नंबर कम आता है तो आपको TWF के जरिए ऐसा आपको छूट लेकर के ऐसे कुछ पैसा लगता है और आपको ऐसा एडमिशन दे दिया जाता है। अगर आप चाहते हैं कि TWF का ऐसा फ़ायदा लें तो आप यस कीजिएगा, अगर नहीं चाहते हैं तो आप ऐसा नो कीजिएगा। ठीक है, तो हम यस कर दिए हैं। इसके बाद देखिए मुस्लिम अब आप हैं तो मुस्लिम हैं तो यस कीजिएगा, नहीं है तो नो कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद देखिए आप 10th का ही हैं, ये तो सबको पता है 10th लेवल का है। इसके बाद देखिए यहाँ से आपको ऐसो आपका जो बोर्ड है उसका है सो चूज कर लेना है। आप अगर दूसरा जगह का है आंध्र प्रदेश का है तो आंध्र प्रदेश चूज कर लीजिएगा। तो हम जैक बोर्ड से हैं तो झारखंड एकेडमिक काउंसिल हम ऐसा चूज कर लिए हैं। ठीक है, तो चलिए देखिए अगर आप यहाँ पर 2 ऑप्शन आता है अपीयरिंग या पास्ड। जो इस वर्ष एग्ज़ाम दिए हैं 10th का वो ऐसा अपीयरिंग करेंगे और जो पास हो गए हैं 10th एग्ज़ाम उनको ऐसा मार्कशीट मिल चुका है तो वो पास करेंगे। ठीक है, अगर आप पास्ड ऐसा करते हैं तो आपको ऐसा परसेंटेज यहाँ सबको करना है। इसके बाद आपको ऐसे यहाँ पर देखिए क्या क्या करना है। ऐसे रोल नंबर देना है, पासिंग ईयर देना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना आया था, कितना आप है सो मार्क्स ऑब्टेन किए थे, आपको परसेंटेज कितना आया था वो ऐसे इधर भरना है। ठीक है, सो मार्कशीट नहीं आया है तो आपको है सो यहाँ पर सिंपली ऐसो अपीयरिंग क्लिक कर लेना है। आपका ऐसा कुछ नहीं मांगेगा, नीचे ऐसो कुछ लेगा ही नहीं। ठीक है, अपीयरिंग कीजिएगा तो हम अपीयरिंग है यानी इस वर्ष ऐसो 10th का एग्ज़ाम दिए थे और अभी मार्कशीट नहीं आया है। ठीक है, अगर आप पास्ड हैं तो करके ऐसो नीचे सब फिलअप कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद देखिए हाउस नंबर आपको डाल देना है, नहीं है तो कोई भी डाल दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। विलेज का नाम डालना है अपना, सिटी का, स्टेट का। ठीक है, यहाँ से स्टेट चूज कर लेना है, कौन से स्टेट से आप आते हैं। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट है तो आपका चूज करना है, यहाँ से पलामू हम कर लिए हैं। इसके बाद पिन कोड डाल देना है, आपका आधार कार्ड में ऐसा पिन कोड होगा वो डाल देना है। इसके बाद नेशनलिटी है तो इंडियन डालना है, ये सबको डालना है। ठीक है, इसके बाद चलिए फोटोग्राफ जो है सो अपलोड करते हैं। और कितना KB पूछ रहा है यहाँ पर, मैक्सिमम ऐसे 50 KB होना चाहिए। तो आपको पहले ही हम बता दिए हैं कि कैसे ऐसे 50 KB में इमेज को करना है। सिग्नेचर को भी 50 KB चाहिए। अब लेफ्ट थंब इम्प्रेशन यानी जो लेफ्ट हैंड है उसका जो थंब है उसका इम्प्रेशन चाहिए 50 KB में। ठीक है, तो चलिए सबको अपलोड कर लेते हैं एक को। वो तीनों ऐसा अपलोड कर लिया है, आपको अच्छे से ऐसा ये तीनों अपलोड कर लेना है 50 KB में। ठीक है, अगर आप 50 KB से ज़्यादा का तो नहीं लेगा, तो ये ध्यान रखना आपको। इसके बाद यहाँ पर देखिए सेव का ऑप्शन है तो इस पर क्लिक कर लेते हैं। ठीक है, देखिए मेरा तो सेव हो चुका है। यहाँ पर देखिए आप एडिट भी कर सकते हैं, सब ऐसे इन्फॉर्मेशन आ गया है सामने, क्या क्या आप ऐसे भरे थे। ठीक है, तो आप ये एडिट भी कर सकते हैं। देखिए ऊपर एडिट का ऑप्शन है तो यहाँ से आप एडिट भी कर सकते हैं। अगर आपका सोच रहे हैं कि कुछ गलत हो गया है आप एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मेरा थोड़ा सा यहाँ पर है सो मदर्स नेम है सो सविता के जगह पे बी आ गया, भी के जगह पर, तो एडिट करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। एडिट पर क्लिक करते हैं, जैसे ही यहाँ पर ऐसा आपको ऑप्शन आ जाता है वहीं पर आ जाता है, पीछे आ जाते हैं आप। ठीक है, यहाँ पर बी कर देते हैं, बी। ठीक है, तो मेरा है तो सही हो गया है। चलिए सेव कर लेते हैं फिर से नीचे आन करके। तो देखिए मेरा तो यहाँ पर यहाँ भी था तो बी हो चुका है एडिट करके। तो चलिए और नीचे देख लेते हैं, देखिए मेरा सब सही है। ठीक है, तो मेरा तो सब नीचे सब कुछ सही है, सिग्नेचर भी सही है और जो थंब था वो भी ऐसा सही है। ठीक है, तो चलिए कंफर्म करते हैं हम। ठीक है, अगर आप कंफर्म है तभी कंफर्म कीजिएगा, नहीं तो एडिट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए कंफर्म करते हैं। तो देखिए जो मेरा है सो कंफर्म हो चुका है। अब है सो यहाँ पर क्या बोल रहा है, प्रोसीड टू फॉर पेमेंट, यानी आप पेमेंट कीजिए। 650 रुपया लग रहा है तो ये 650 रुपया सो पेमेंट करना है। यहाँ पर देखिए 650 रुपया लिखा है। ठीक है, तो इसको ऐसा आपको पेमेंट करना है। तो चलिए हम पेमेंट करके दिखाते हैं आपको कैसे करना है। तो इसके लिए आपको ऐसे यहाँ पर सिंपली प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक करना है। ठीक है, इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए आपको ऐसे यहाँ पर ऑप्शन बोल रहा है कि आप कैसे पेमेंट करना चाहते हैं, क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से, इंटरनेट बैंकिंग से, या वैलेट से, या कैश कार्ड। तो आप कैश नहीं कर पाइएगा, मोबाइल से ही करना है। ठीक है, तो कैश कार्ड एक ऑप्शन रहता है ऑनलाइन ही में ही, या QR कोड से करना चाहते हैं या UPI से करना चाहते हैं। QR कोड से ऐसा आप स्कैन करके कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब ऐसा ऑप्शन दिया है, तो आपको जो से आसानी लगता है वो से ऐसा आप
पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, हम ऐसा UPI से पेमेंट करते हैं तो UPI पर हम क्लिक करते हैं। इसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर 650 रुपये आपको पेमेंट करना है तो प्रोसीड विथ पेमेंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद आपके सामने है सो इस तरह का इंटरफेस आएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको है सो इंटर योर UPI ID डालना है। ठीक है, जो आपका UPI ID है वो यहाँ पर टाइप कर देना है। तो चलिए हम टाइप कर लेते हैं। तो मैंने है सो देखिए UPI ID को टाइप कर दिया है। तो चलिए मेक पेमेंट पर क्लिक करते हैं। ठीक है, कुछ देर वेट करना है आपको। देखिए यहाँ पर है सो मैसेज आ गया है, पेमेंट रिक्वेस्ट ऊपर है सो देखिए फ़ोन पे पर दिखा देते हैं आपको। पेमेंट रिक्वेस्ट ऐसा आ गया है, गवर्नमेंट ऑफ झारखंड बिल डेस्क साइज रिक्वेस्टेड मनी। ठीक है, तो इस पर क्लिक करना है आपको फ़ोन पे पे। ठीक है, चलिए यहाँ ओपन हो रहा है, कुछ देर वेट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए सो एक पे का ऑप्शन आ रहा है, तो इस पर पे पर क्लिक कर देना। ठीक है, तो चलिए इस पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर है सो प्रोसीड टू पे है सो नीचे ऑप्शन एक है, उस पर ऐसे क्लिक कर देना आपको। चलिए इस पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए पे 650 रुपया। ठीक है, पंजाब बैंक से आप करते हैं। ठीक है, यही बैंक है तो लिंक है मेरे अकाउंट में। तो चलिए पे करते हैं 650 रुपया। तो देखिए यहाँ पर हम इसे पासवर्ड डाल दिया अपना। तो चलिए सही पर क्लिक करते हैं। इसके बाद देखिए पेमेंट हो रहा है। ठीक है, तो देखिए मेरा पेमेंट है सो सक्सेसफुल हो गया है। आप है सो देख सकते हैं ये मेरा सो पेमेंट सक्सेसफुल हो गया है। तो चलिए अब बैक आते हैं। देखिए आपको डरना नहीं है कि पैसा कटा है या नहीं। देखिए अगर आपका पैसा बैंक से कट गया है तो आपका है सो पेमेंट हो चुका है। ठीक है, देखिए मेरा मैसेज भी आ गया है कि आपका पंजाब नेशनल बैंक से सो 650 रुपये कट चुका है। आपको हम चेक करके बताते हैं कि मेरा पेमेंट हुआ है या नहीं। ठीक है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर उसका जाना है। ठीक है, तो चलते हैं वहाँ पर। इसके बाद यहाँ पर आकर आपको है सो एप्लीकेंट लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, इसके बाद आप रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड और यहाँ पर कैप्चा कोड डाल देना है। इसके बाद आपको है सो लॉगिन पर क्लिक करना है। ठीक है, कुछ देर वेट करते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर है सो आपको नीचे है सो प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म का ऑप्शन आ गया है, यानी आपका पेमेंट है सो हो गया है। अगर नहीं होता तो यहाँ पर आपको है सो पेमेंट टू प्रोसीड का ऑप्शन आता, लेकिन प्रिंट का डायरेक्ट आ रहा है तो आपका पेमेंट है सो 100% हो गया है। ऐसा अगर पैसा कट गया है तो पेमेंट है सो वापस हो गया है। अगर पेमेंट नहीं हुआ है बाई चांस कैसे मिस्टेक से, तो आपको देखिए हेल्प डेस्क का ऊपर नंबर मिलता है। यहाँ पर आपका सो टेक्निकल टीम का ऐसे एक नंबर आता है, इस पर कांटेक्ट करके सो आप अपना डिटेल दे के सो आप चेक कर सकते हैं तो पेमेंट हुआ है नहीं या नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ है। ठीक है, तो आप यहाँ से कांटेक्ट कर सकते हैं, लेकिन पेमेंट हो जाता है ज़्यादातर। ठीक है, तो आपको चिंता नहीं करना। ठीक है, पीछे आ जाते हैं। इसके बाद देखिए हम प्रिंट कर लेते हैं फॉर्म को। देखिए प्रिंट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करते हैं। देखिए मेरा फॉर्म है सो PDF में सो हो रहा है, तो कुछ देर वेट करते हैं। देखिए मेरा है सो PDF में आ गया है, सब कुछ डिटेल है यहाँ पर दे दिया गया है। ये है सो फॉर्म जो पॉलिटेक्निक 2022 का था वो है सो हम भर दिए हैं। बहुत ही अच्छे से आपको ये स्टेप बता गया है। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और है सो फॉर्म को अच्छे से भरिए। स्टेप बाय स्टेप आपको है सो इस वीडियो में बताया गया है, पूरी वीडियो को देखिए, इसके बाद है सो आप फॉर्म को भरिए, आपको कहीं मिस्टेक नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और प्रीवियस क्वेश्चन है सो इसी चैनल पर आपको बताया जा रहा है, पॉलिटेक्निक का हो या आकांक्षा 40 का। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप टीच फॉर टैलेंट। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम।